अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम लोग प्रेजेंट की सेकंड टाइप को डिस्कस करने लगे हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस का मतलब होता है जो चीज जारी रहती है, यानी कि जो चीज मुसलसल हो रही है, कंटिन्यूस हो रही है, उसमें यानी कि रुकावट नहीं आ रही, वो मुसलसल काम हो ही जा रहा है, उसे हम लोग बोल देते हैं कंटिन्यूस। तो हम लोग क्योंकि प्रेजेंट में पढ़े तो इसका नाम हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब इसकी रिकॉग्निशन या उर्दू पहचान क्या है, उर्दू जुमले में हमें क्या देखने को मिलेगा। आपके पास जो उर्दू के सेंटेंसेस होंगे उसके एंड पर आपको रहा है, रही है और रहे हैं देखने को मिलेगा। यानी वो उर्दू के सेंटेंसेस जिसके एंड पे रहा है, रही है और रहे हैं आ जाए, उसे क्या कहेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। यानी कि आपने ये याद रखना, प्रेजेंट शो कर रहा है और हैं को, और कंटिन्यूस के लिए रहा, रही और रहे यूज हो रहा है। जहां पे भी कंटिन्यूस का वर्ड है उसके लिए आपने रहा, रही और रहे वाला वर्ड यूज होगा। अब इसी तरह इसके भी आगे तीन कैटेगरीज है, एक सिंपल, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। पहले हम लोग सिंपल टेंस देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, पहले आएगा फॉर्मूला, इसका है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर हमारे तीन हेल्पिंग वर्ब्स आ गए। पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज थे। अब इसमें क्या आ गया, इज, एम और आर, ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब्स हम पढ़ चुके हैं, क्या होते हैं 24 होते हैं। इज, एम, आर भी वहां पे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब जो इज यूज होता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के लिए। आर यूज होता है वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के लिए। और एम यूज होता है आई के लिए। ये वर्ड्स आप लोगों ने याद रखने हैं कि इसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ड यूज करेंगे, जैसे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। आर के लिए वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। और एम के लिए यूज करेंगे सिर्फ सिंपल आई। ठीक है। और इसके अलावा आपके पास क्या आता है, एक और आपने चीज याद रखनी है, एक तो हेल्पिंग वर्ब्स लगाने है, दूसरी बात ये लगानी है आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी मिला देना है। अक्सर जगह पे आपको फॉर्मूला इसकी जगह पे लिखा हुआ नजर आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, इससे ज्यादा पी डॉट पी लिखा होता है। पी डॉट पी का मतलब होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल यही इसी चीज को कहते हैं कि फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। अक्सर जगह पे आपको पी डॉट पी लिखा हुआ नजर आएगा, तो आपने उससे परेशान नहीं करना। उसका मतलब यही होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं और लास्ट पे हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ये हमारे पास सिंपल टेंस का फॉर्मूला था, जिसमें सब्जेक्ट आ गया, फिर इज, एम, आर, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अच्छा, इज, एम, आर और तीनों के दरमियान स्लैश लगाई गई है। इसका मतलब आपने अपने मुताबिक लगाना है। अगर ही, शी, इट होगा तो आपने इज यूज करना है, एम होगा तो आई यूज करना है, आर होगा तो आपने वी, यू दे के साथ आपने आर लगा देना है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आमना केक बना रही है। एंड पर आप देखें, एंड पे आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, रही है। तो रही है किसको शो कर रहा है, कंटिन्यूस को, और किसके, प्रेजेंट के कंटिन्यूस को, क्योंकि एंड पे क्या लिखा हुआ है। तो है कि शो कर रहा है प्रेजेंट को, रही शो कर रहा है कंटिन्यूस को। तो ये टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आमना हमारे पास अगर सिंगुलर नाउन है तो हमारे पास आ जाएगा आमना। सिंगुलर नाउन का हम यूज करेंगे इज। केक बनाने की इंग्लिश क्या होती है, बेक। उसके बाद क्या लग जाएगी, आईएनजी। तो बेकिंग अ केक, आमना इज बेकिंग अ केक। तो हमारे पास ये हम लोगों ने वो भी यूज कर लिया, हेल्पिंग को भी यूज कर लिया, और ये वाला क्या है, फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी भी यूज कर ली। ये सब्जेक्ट आ गया और ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। तो आमना इज बेकिंग अ केक, इसमें हमारे पास सारे फुलफिल हो गई चीजें। सेकेंड एग्जाम्पल है, तुम पेंसिल तोड़ रहे हो। तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू, आप लिखा हुआ है या तुम लिखा हुआ है, उसकी इंग्लिश होती है यू। तो यू के साथ आप क्या यूज करेंगे, आर, यू आर। तोड़ने की इंग्लिश होती है ब्रेक, उसके साथ आईएनजी लग जाएगा तो क्या आ जाएगा, ब्रेकिंग अ पेंसिल, यू आर ब्रेकिंग अ पेंसिल। तुम पेंसिल तोड़ रहे हो। इसके अलावा इसके अंत पे क्या हमारे पास आ गया, रहे हो। तो रहे वाले वर्ड क्या यूज होते हैं, कंटिन्यूस के लिए। तो ये वाले हमारे पास कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। ये दो एग्जाम्पल्स थी जिसके अंदर हम लोगों ने इज, एम, आर यूज किया और फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यूज की। बाकी हमारे पास सिंपल टेंस ही है। अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देखते हैं। अब सेकंड टाइप है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, नेगेटिव। पहले हम लोगों ने सिंपल टेंस किया, अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव, फिर करेंगे इंट्रोगेटिव। नेगेटिव का वो मतलब होता है जिसमें हमारे नफी आ जाती है, यानी कि नहीं वाला वर्ड यूज होता है, उसे हम नेगेटिव बोलते हैं। फॉर्मूला हमारे पास सेम रहेगा, बस इसमें एक चीज का इजाफा हो जाएगा। फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बस यहाँ पर इस नोट का इजाफा हुआ है, क्योंकि नोट किसको शो करता है, नेगेटिव को। अगर नोट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब ये तो सिंपल टेंस बन जाएगा। आपने सिंपल टेंस के तो सिर्फ नोट का इजाफा करना है, ये नेगेटिव टेंस बन जाएगा। बाकी इज, एम, आर की पहचान वही है। यहाँ पर इसके हेल्पिंग वर्ब आर यूज होता है दे, यू, वी और प्लूरल नाउन के साथ। इज यूज होता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। एम यूज होता है आई के साथ। बाकी इसका फॉर्मूला सेम टू सेम एज इट इज रहना है। इज, एम, आर यूज करेंगे, उसके बाद हम नोट लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी लगाएंगे, लास्ट पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब यहाँ पर आपको दो एग्जांपल्स गिवन है। मैं पिज्जा नहीं खा रहा हूँ। आप एंड पे देखिएगा यहाँ पर क्या गया, रहा हूँ। तो रहा हूँ किसको शो कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। इसके अंदर वर्ड नहीं है, नहीं किसको शो कर रहा है कि नेगेटिव टेंस है। एम नॉट ईटिंग अ पिज्जा। आई हमारे पास क्या है, आई के साथ यूज होता है एम। नोट हमारे पास फॉर्मूले का आ जाएगा नहीं की इंग्लिश। ईट हमारे पास फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी क्या लग जाएगी हमारे पास, क्योंकि कंटिन्यूस की बात हो रही है तो कंटिन्यूस में रहा की वजह से यहाँ पे क्या लगेगा, आईएनजी। आप पिज्जा, मैं पिज्जा नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग अ पिज्जा। बेसिकली जो रहा वर्ड है ना, वो रहा के लिए हम लोग फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी पुट करते हैं। सेकंड एग्जांपल है, वो टीवी नहीं देख रहे हैं।
तो वो है ज्यादा है। जब वो के साथ एंड पर रहे यानी कि बढ़िया वाला वर्ड यूज आ जाएगा, इसका मतलब है वो दे है। तो दे आ गया, दे के साथ क्या यूज होता है, आर। दे आर नॉट वॉचिंग टीवी। वॉच हमारे पास फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वॉचिंग। तो दे आर नॉट वॉचिंग टीवी, यहाँ पर सेकंड एग्जांपल आ गई नेगेटिव की। अब लास्ट टाइप है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है, सवाल पूछने के लिए यूज किया जाता है, इसमें इंट्रोगेशन का साइन आ जाए। इंट्रोगेटिव जुमलों के अंदर आपने ये याद रखना है, एंड पर क्वेश्चन मार्क आपको हमेशा देखने को मिलेगा। नेगेटिव जुमलों में आपको नहीं देखने को मिलेगा और इंट्रोगेटिव में आपको हमेशा क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव के फॉर्मूले में क्या होता है, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जो हमने इधर और इधर यूज किए थे सिंपल में और नेगेटिव में, जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किए थे वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएंगे। हमारे हेल्पिंग वर्ब है इज, एम और आर, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब इससे हमारा आपको पता है कि इज यूज होता है ही शी इट सिंगुलर के साथ, आर यूज होता है दे वी यू प्लूरल के साथ, तो एम यूज होता है आई के साथ। बाकी सेम टू सेम स्ट्रक्चर हमारा वही रहना है, बस हमारा क्या होगा, जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वो स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और बाकी फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी ऑब्जेक्ट एज इट इज रहना। अब एग्जांपल्स आपको गिवन है, क्या अम्मी खाना पका रही हैं। उर्दू सेंटेंस में शुरू में क्या आ जाएगा और एंड पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। और एंड पर आपने क्या देख लेना कि रही है, जब रही है या रहे हैं आएगा तो किसको शो करेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। क्या अम्मी, अब अम्मी क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इज यूज करते हैं। तो इज हमारा स्टार्ट में आ गया, इज मदर कुक फर्स्ट फॉर्म आ गया और आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, कुकिंग फूड। और एंड पे क्वेश्चन मार्क है तो आपने क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना नहीं है। तो हमारी इंग्लिश बन गई इज मदर कुकिंग फूड। सेकेंड है, क्या बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं। बच्चे की इंग्लिश होती है चिल्ड्रन, क्योंकि ज्यादा बच्चों की बात हो रही है तो चिल्ड्रन आएगी। चिल्ड्रन के साथ एस कभी भी नहीं लगता क्योंकि चिल्ड्रन वर्ड खुद ही एक प्लूरल नाउन है। तो चिल्ड्रन क्योंकि एक प्लूरल वर्ड है तो इसके लिए हम लोग प्लूरल के लिए क्या यूज कर देते हैं, आर। तो आर हमारा स्टार्ट में आ जाएगा। आर चिल्ड्रन, डू करने की इंग्लिश होती है और आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, डूइंग देयर। देयर मतलब वो अपना होमवर्क कर रहे हैं। अपने की इंग्लिश हम लोगों ने देयर ज्यादा थे तो देयर यूज किया, ठीक है। और एंड पर होमवर्क के बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, आर चिल्ड्रन डूइंग देयर होमवर्क। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल्स है जिसमें हम लोगों ने क्या किया, बस हेल्पिंग वर्ब्स को स्टार्ट में लगा दिया, बाकी हमारा सेम टू सेम एज इट इज सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। तो ये हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तीन टाइप्स डिस्कस की, सिंपल, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।